चलो मेरे प्यारे भाई शुरू किया था, ठीक है। तो कल हम लोग कई तक पढ़ लिए थे? 5 तक में किसी को दिक्कत हुआ? 6 नंबर पे एंट्री ले लो। आप लोग एक बार पहले 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आधा मिनट पढ़ लिए। चलो बढ़िया दाता बुआ, चलो अब मेरे साथ साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे साथ साथ में पढ़ेंगे। कहा था यदि बिंदु हेतना हेतना और हेतना इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? तो चलो एक समानांतर चतुर्भुज के चित्र बना दे रहा हूँ, ठीक है। इसको कहते हैं मेरे भाई समानांतर चतुर्भुज। कथी कहते हैं? समानांतर चतुर्भुज। यहाँ ए हुआ, बी हुआ, सी और यहाँ पर कहते हैं डी। ओके, समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष। अच्छा एक नियामक दे दिया 1,2। अच्छा ओकरा बाद में 4, y x, 6 3, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन कर रहे हैं समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान बता दो। x और किसका मान बता दो? हमारे बाबू आहे में क्वेश्चन पूछे तो x के मान बता दो और फिर कथी के y। गौर से समझिएगा, ठीक है। अच्छा आज जैसे मान लो कि एगो कोनो रेखा हो गई, यहाँ a और यहाँ b, एक नियामक जैसे 2, 8 हो गया और यहाँ दे दिया 6, 4 और यहाँ साफा एक मध्य बिंदु हो जाता है। कथी होता है? मध्य बिंदु का अर्थ हुआ साफा बीच में। अच्छा पिछले आवाज सुनाई दे रहा है ना? मध्य बिंदु का अर्थ होता है साफा बीचों बीच। तो साफा बीचों बीच निकालना रहता है, एक सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। समझ रहे हो? मध्य बिंदु के एगो सूत्र लिखाया होगा x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। तो x1 के मान 2 और x2 के मान 6, दोनों जोड़ देते हैं 2 प्लस 6 आ बटा 2। यानी मध्य बिंदु के सीधा से बात कहूँ तो सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y के सूत्र y बराबर y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए, अब हेकर क्या करेंगे? विकर्ण हम लोग आपस में मिला देंगे। आपस में हम लोग एक विकर्ण को कथी करेंगे? मिला देंगे। अरे हैतन टेढ़ हो गया ना, चलो सीधा कर दे रहा हूँ। एक विकर्ण को हम लोग आपस में क्या किए? मिला देंगे। अब आप विकर्ण यहाँ पे कथी हो गया? ओ, माने ओ मिल गया, ठीक है। तो एक बार हम लोग चले जाएंगे AC विकर्ण से और एक बार चले जाएंगे BD विकर्ण से, ठीक है। तो पहले अच्छा जैसे तो अच्छा हे में x के मान कितना है? 4 और y के मान 3। तो देखो दोनों में पहले के मान दिया है, पहले वाला, तो हे कर आराम से मान निकाल सकता हूँ। यानी लिखे में सामने 6 विकर्ण AC से, पहले AC लिख दो, विकर्ण सॉरी BD है, विकर्ण BD से। तब विकर्ण BD में ही बता x के मान निकलवा, यानी बीच में ना x रहता है जी। तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2। x1 के मान या तो 3 ले लो चाहे 4 ले लो, तो 3 प्लस 4 बटा 2, 7 बटा कितना? 2। अब तो सोचबा कि हम हे ही से फिर वायु के मान निकालें। कथी के मान? वायु के। तो वो ना निकलेगा। काहे? कि वाई के मान तो नहीं दिया है। अब फिर सोचो तो सर जी हे से रहुआ काहे ना x के सूत्र लगनी है? ए से लगनी है काहे कि हेकर मान देला ही नहीं के। अच्छा हे में से तन देखा तो y के मान निकल जाएगा। तो हमने लिखे हम विकर्ण BD से, विकर्ण कथी से? BD से। तो y के सूत्र BD से नहीं, ओ सॉरी पहले BD हो गया ना, AC से। तो y1 प्लस y2 बटा 2, y1 के मान 2 प्लस 6 बटा 2, यानी 8 बटा 2। कितना होगा? काट दो, चलो 2 चौका 8,
यानी x के मान 7/2 आ y के मान 4। ये तो और कथी के मान निकलल खा ओके वो क्या है ना मध्य बिंदु है, ठीक है। विकर्ण विधि से पहले एकदम मध्य बिंदु से, ना तो बाद में समझना है, मध्य बिंदु से यानी हमने सूत्र लगैले बनी सब मध्य बिंदु के सूत्र, ठीक है। तो हेकर तोहर मान आ गल 7/2 आ कोमा कितना 4। अब आराम से अब देखा यानी x के मान आ गल 7/2 आ x1 के मान है ना x2 के मान निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा एक और समझा दूंगा हम, ठीक है, हम मिटा दो। अब फिर तो विकर्ण एक बार AC लेके चला हुआ एक बार BD, ठीक है। तो अच्छा है x के मान निकलना है तो x वाला सूत्र लगाएंगे तभी ना x1 + x2 होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुनः विकर्ण कथी बा AC, पुनः विकर्ण AC से आ हेलन y वाला सूत्र लागल बा, अब x वाला लागे तो x बराबर x1 + x2/2। x चलो x के मान कितना आल बा तो निकलल बा बीच में x के मान 7/2 बराबर x1 के मान है 1 प्लस x2 के मान x2 x आ बटा कितना 2। अब तिरे गुना कर दीजिए चाहे काट दिया जाए, 2 से 2 कट गया तो 7 - 1 बराबर x, यानी x के मान कितना 6। अब ये तुम्हारे ओरिजिनल हाई x के मान आया 6, ये आंसर हुआ। हाई जोन x के मान निकला है ना वो का निर्देशांक निकला है, समझे है। कथी लिख दिया था विकर्ण विधि से हेकरा के मध्य बिंदु हटा के आप लिख दीजिए O का निर्देशांक, O का निर्देशांक सबसे बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। यानी O के निर्देशांक हमने निकलने से एक बार BD विकर्ण से आ एक बार कौना विकर्ण से S से, तो ये तोरा कथी के मान निकल गल x के। अब देखा अब तो सोचबा कि हम हे ही में लगा के y के मान निकाली, तब वह हे में y थोड़े ना दिया है, यानी y के सूत्र हे में लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे विकर्ण BD से, पुनः विकर्ण BD से तो सूत्र y बराबर y1 + y2/2। तो y के मान है दायल बा कितना 4 मध्य बिंदु वाला y। अब y1 के मान y2 के मान 5 अब बटा कितना ना 2, तेरे गुना कर दो 4 दूनी का बराबर y + 5 है 5 है, ठीक है। तो 8 - 5 बराबर y, यानी y के मान 3। नीचे लिख दीजिएगा हल, x के मान कितना आयल बा 6 और y के मान 3 आंसर। देखो समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक बार हम सबसे पहले हमारा O के मान निकालना है, O के निर्देशांक। तो O जो होता है साफा बीच में होता है, तो O के निर्देशांक निकालने में सब मध्य बिंदु के सूत्र x बराबर x1 + x2/2। तो जैसे तू हमने हाई सूत्र पहले लगा के हाई रेखा पा के एक x के मान निकाले x1 + x2/2, तो एक निकलवा तो x1 + x2 यानी 3 + 4 7/2 नहीं आ जाएगा। अब फिर तू एक तो y लगा के निकलवा तो 5 गो + y/2 निकलेगा नहीं निकलेगा। एक y के मान y1 + y2/2 से नहीं निकलेगा, गाय की तो है तो मान देवे नहीं किया है। तो उससे फिर हमने दौड़ के आ गए सब विकर्ण कथी से AC से, तो 2 + 6/2 2 + 6/2 यानी हाई जोन O ससुर बनो O के निर्देशांक एक बार हे रेखवा से निकलल खा एक बार हे रेखवा से। अब O के निर्देशांक आ गया तो अब देख लेनी है x केने बात है, तो x पहले रख तो हे से सूत्र लगा देनी है x बराबर x1 + x2/2। तो x के मान 7 बटा कितना बा 2, तो 7/2 बराबर x1 + x2/2 कहीं है, तो 7/2 x1 + x2/2 2 से 2 कट गया तो 7 - 1 आके x के मान कितना गलत 6। और फिर y के मान निकाले को तो हे रेखा से फिर ना निकलबा काहे कि हेमे y के मान थोड़े ना कहीं बा, y के मान हेमे बा तो ओ से फिर हमने निकलने से विकर्ण कथी से BD से है लिखल बा विकर्ण BD से। तो विकर्ण पढ़ा जाएगा जी। तो y बराबर y1 + y2/2, तो y के मान कितना आयल बा 4 और y1 के मान है जैसे y हो गया और y2 के मान 5/2
ठीक है। y के मान 4 दूनी 8, समझ में आया एकरा के तू एक और तरीका से निकाल सकता रहेंगे दूरी सूत्र लगा के, लेकिन उससे बहुत थोड़ा लाफड़ा हो जाएगा। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत लाफड़ा हो जाएगा। हाँ चलो मेरे भाई, आपको ध्यान रखना है जब मध्य बिंदु के मान निकलना रहेगा तो x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। ओके, मध्य बिंदु के सूत्र x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, लैम्डा वाला सूत्र x बराबर लैम्डा x2 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस 1 आएगो। पहले का हो जाता है x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n आए। हाँ हाँ बोलो, याद किया है, मिटा दो। हाँ तो 3 गो सूत्र, अच्छा तीनों में कम से कम अब तक तो 2 गो याद हो जाना चाहिए, ऐसे तो तीनों याद हो जाना चाहिए। ठीक है, x तनी लैम्डा वाला दिक्कत होता है। देखो x बराबर लैम्डा x2 प्लस x1 बटा लैम्डा प्लस 1। आओ एक नंबर तो हर किसी को याद हो गया होगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस 1। आई तो सीधा बात है, x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2। समझ गए, समझ गए। चलो नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, हाँ देखो 7 का तो हुआ बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। यानी एक वृत्त बना दो। हाँ ये कहती है वृत्त, हाँ वृत्त है, क्या बात है, ये बात है क्या? ओके कर तो अरे व्यास नाम करा, व्यास नाम नहीं रहता है, थोड़ा गाना वाना कोई गाते हैं ना तब उनको व्यास जी कहते हैं। ठीक है, हाँ बस हो गया। देखो चलो तो अब हो गए तो नहीं बुझाता कि लूटा था कुछ। तो देखो हाई, अच्छा वृत्त के व्यास जो वृत्त के बीचों बीच गुजरता है। ठीक है, तो वृत्त के व्यास हो गया ए और कथी बी और केंद्र हो जाता है वो। तो कहता वृत्त का व्यास है कर केंद्र 2,-3 है। केंद्र 2, कितना है 3 है। ठीक है, ओकरा बाद में तथा बी का निर्देशांक 1,4 है। बी के निर्देशांक 1, कितना है 1, कितना है 4। तब क्वेश्चन का होता है ए के निर्देशांक बता दो। अच्छा एगो तो से चीज पूछू का। अच्छा बताओ जौन वृत्त के केंद्र होता है साफा बीच में रहता है कि एने ओने रहता है? यानी बीच कल जला मध्य में। तो बताओ एकरा के मध्य बिंदु से नहीं के निकाल सकते। अच्छा हाई तो और जौन साफा बीच में बाहेलन एगो x1 होगा एगो y1 होगा, वही ना जी। हाई x2 होगा हाई y2 होगा। अब बीच वाला जो रहता है xy के मान रहता है, बताओ रहता है कि ना मित्रों? फिर से हाई x1 y1 हाई x2 y2 हाई xy के मान। हाँ यहाँ x1 बराबर है यह लिखल बा x1 के मान x1, हाँ y1 के मान x2 के मान, हाई xy के मान रहता है x बराबर 2। तब मध्य बिंदु में साफा मध्य बिंदु के सूत्र लगाऊंगा। देखिए तो मध्य बिंदु के सूत्र x बराबर x1 के x के मान बता दो बराबर y1 के मान जा x1 x2 के मान x2 के मान बटा 2 3 गुना 2 दूनी 4 x1 प्लस 1 यानी 4 माइनस 1 बराबर x1 बराबर यानी कहा तो एक के निर्देशांक। तो एक के निर्देशांक में x के मान कितना गलत।
अच्छा हेगा तू y के मान निकाल सकता है, तो निकाल के चेक करा ला। आज जौन चलनो आई हेलन ओकरा नीचे लिख दिया a का निर्देशांक, a का निर्देशांक। तो x के तो मान आ गल बा कितना 3 कोमा कुछो है, 3 कोमा कुछो है, कुछो के स्थान पर जौन है ओकरा के लिख दिया। तो एकरा के अभी बना के तन दिखा दो तो कैसन हीरो हमार बड़ा कौन है कौन। चलो शांत जा, बना लिए, बना ले ला। चलो मिटका दो, -10 आ गया ना। नीचे लिख दो a का निर्देशांक 3 कोमा -10 है। मिटक। अब चलो 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरे बबुआ? आठ नंबर पे चलो ना। सुनो, अरे लड़का शांत हो जाओ। कहो तो यदि ए और बी क्रमशः हेतना हो। आज जो नहीं बनाया होगा घर से बना लेना, PDF से देख लेना, लेकिन बना लेना, नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ठीक है। ऐसा मोबाइल नहीं क्यों ना तो बाद में कह दें, ठीक है। हाई ए और हाई का थी बी, ए आपस में है राहुल चला के मारे मुड़िए फोड़ दे हैं। देखो ए के जो मान है -2 कोमा -2, -2 कोमा -2, बी के बोल दो तो 2 कोमा -4। अब कहा था क्वेश्चन कि तो बिंदु P के निर्देशांक यानी P ए में कहीं बांटे, P कहीं बांटे, P के निर्देशांक याद कीजिए। यदि AP बराबर 3/7 AB हो। अच्छा एगो तो से हम बात पूछ दो। ऐसे पहले तो लिख दे यहाँ x1 के मान, y1 के मान, x2 के मान, y2 के मान। आज जैसे है पर कुछ अनुपात दिला रहे, जैसे 3:4:5, तब तो बनाए दिला। अब तो नहीं सोचा तक बस सर जी हाई काहे लाई में दिले है ना। लिख ले AP बराबर 3/7 AB, 3/7 AB। से एगो बात कहें जैसे आराम से, जैसे AB ओ हरबा हेलन ले बता कह दो AB होगा कि नहीं होगा। आ देखा हमारा चाहिए M/N यानी हेने वाला के M कहल जाला, हेने वाला के यानी M/N का अर्थ भेल AP/PB, AP/PB। हाई देख कथी बा AP/AB, हमारा चाहिए AP/PB, तब ना M/N होगा। तो हेलन थोड़ा सा भूलिया है, आपको थोड़ा सा क्या किया है भूलिया है, वही आपको सीख लेना है कि एकरा के कैसे बनाऊंगा। तो देखा हेलन कथी लिखने सा AB, तो या तो तू एकरा के 3 के गुना कर दो, आज चाहे हाई AB हेलना रहा। फिर से समझा दे दिले रहा है AP बराबर 3/7 AB। अब एकरा के हमने तिरछी गुना करके आ केहूँगे करके हमने लियाम से AP/PB, ठीक है। तो चलो गुना करो 3 7 AP बराबर 3 के 3 जोन AB बाटे ओकरा के हम AP आ प्लस लिख दें PB, AP प्लस PB। जैसे 100 रुपया रख 100 रुपया, तो हम 50 रुपया प्लस 50 लिख देने हैं। तो वही जो AB है ना AB, तो AB हम ना लिखे AP आ प्लस कति लिख देनी है PB। फिर से समझा, एक सेकंड है तोरा ना समझ तो एक बार लिख देनी था। हेलन कति होगा AB, हेलन कति होगा बुआ AB। तो 7 AP बराबर 3 के 3 AB ना लिखे कति लिखे हम AP प्लस हाई क्वेश्चन तोड़ दी। तो 7 AP बराबर 3 AP प्लस में 3 PB। अच्छा BP भी कह सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है ना। अब AP एक साथ
AP AP तो 7 AP माइनस में 3 AP बराबर 3 PB। घटाओगे कितना होगा? 4 AP बराबर 3 PB। देखो AP या PB आ गया, AP PB आ गया जी। अब बस ओकरा के छाट लेंगे। जैसे AP छाटिएगा तो होने बाटा में कति हो जाएगा? 4 नहीं हो जाएगा जी, यानी 3 PB और बाटा कति 4। अब फिर हाई उन्हें गुना में PB है तो हेने आएगा तो बाटा में नहीं आ जाएगा। तो उस एक के एक के बार हमने काम करके एक के बार कर देनी सर। AP है यार आगल बाटा में कति PB, एक लाइनिंग में बच गल, दूसर कुछ ना भल, ठीक है। आ हाई बाटा में चल गल, ऊपर के ऊपर रह गल, ई तो और हो गल M आ बाटा कथी N। देखा तो AP बटा PB नहीं आ गया, M बटा N। अब बात हुआ सर जी, अब देखा हाई तो और आ गल 3 अनुपात कितना में 4। अब तक कौन बना लेगा? ऐसा कि लई को बना लेगा। x बराबर mx2 प्लस mx1 बटा m प्लस n मान बैठा दो। चलिए m के m x2 के m के मान कितना? x2 के मान प्लस n 4, x1 के मान बटा m प्लस n यानी 3 प्लस। तो देख लो 3 दूनी, अब माइनस कितना 8 है 6। घटाओगे कितना हो जाएगा? यानी P के निर्देशांक x के मान अगल -2 बटा 7। तो खाली x से निकाल के छोड़ देबो? अरे कोई के कुछ देवल जाला तो खाली जमे दे के थोड़े ना छोड़ दे। my2 प्लस ny1 बटा m प्लस a। हाई आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल ले रहुआ। अरे हुआ नीतू दीदी निकाल लीजिएगा, बना लेगी जी। कौन कर रहे हो?